नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर हम सर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। सर आपने एक फेस फेसबुक पे वो टिप्पणी लिखी हुई थी जो संविदा शिक्षकों के बारे में क्या? कि सर कि ये 2023 में जो है मेरिट वार्स वो चरण से भरे जाएंगे सर ये पद। तो आपका व्हाट्सअप नंबर भी था उस पे ग्रुप पे। हम्म। तो सर हमने देखा तो उसी के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। जो सर क्या संविदा में जो भी पद हैं वो बेसिक या बेसिक में वो भी भरे जाएंगे जैसे अनुदेशक वगैरह हुआ है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम सुना है? जी जी। जी जी। पढ़े हैं कि नहीं? जी हाँ, पढ़े तो हैं। पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या पढ़े हैं? सर आपका सर याद तो नहीं था लेकिन अभी देख रहे थे आपका तो आपका नंबर दिया हुआ तो हम कहे सर आपसे बात करें। नहीं आप नहीं, आपने पोस्ट पढ़ा या कोई चीज मेरा पढ़ा, आपने नंबर पाया, कॉल किए। जी हम जी। वो नहीं पूछ रहे। जी आपने कोई पढ़ाई किया होगा, बीएड बीटीसी डीएलएड जी। कुछ जी किए जी होंगे जी। ना? क्या किए बी एड हैं? बी एड टेट। बीएड हैं और टेट पास कर रखे हैं ना? जी जी। तो यानी आप जो है शिक्षक बनना चाहते हैं जी जी। गवर्नमेंट सेक्टर में। जी जी। ठीक है। तो सर हम जब हैंडीकैप्ड भी हैं। चलिए वो तो अलग मैटर है। जी तो आप जब शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, तो आप जी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, यहाँ क्या होता है, सब वो भी जानते होंगे। जी जी। जी जब बीएड आप कर रहे थे तो वहाँ पढ़ाया भी गया होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला। जी। सर बी एड तो सर हमने 14 में ही किया था। हाँ सर। अरे कभी भी किए होंगे, कोर्स तो वही था ना। तो जी राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति वहाँ भी पढ़ाया गया होगा 86 के बाद, तो 34 साल बाद अब आया है। तो आप जी 14 जी। में किए होंगे तो भी पढ़े होंगे वही वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी जी। जी है। जी। तो अभी नया नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, लागू हुआ है, वो है जानकारी आपको? हाँ सर, जानकारी है। कब हुआ है लागू? सर 2020 में है। चलिए, 2020 में लागू हुआ तो वो आपने पढ़ा या नहीं? सर अभी तो उसको हमने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं अब तक जो सर है। आपकी जो पोस्ट थी उसी को हमने पढ़ा हुआ है। तो आप चले जाइए एमएचआरडी की वेबसाइट पर, शिक्षा जी जी। मंत्रालय की वेबसाइट पर, जी या फिर गूगल में लिख दीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो भी लिंक मिल जाएगा। उस जी। जी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जी। वहाँ जी। से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए एक बार उसको। अच्छा सर, ठीक। उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है डेट के साथ कि कब क्या क्या होगा, जी गवर्नमेंट क्या क्या प्लानिंग की है। जी। जी जी। आप नाम से ही समझ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा हम्म, नीति, नीट। तीन जी शब्द जी। हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ समझाइए हमें। राष्ट्रीय का क्या अर्थ हुआ? सर जो पूरे देश में, हाँ, पूरे देश के लिए है, पूरे राष्ट्र पूरे के देश लिए है, में सभी राज्यों पूरा। के लिए है, सभी केंद्र जी जी। शासित प्रदेशों के लिए है। जी जी। जी दूसरा शब्द है शिक्षा। शिक्षा से क्या जी। तात्पर्य है? सर शिक्षा से ये तात्पर्य है कि ये जो लागू होगा तो पूरे देश में एक समान शिक्षा शिक्षा लागू के होगी। क्षेत्र में, शिक्षा जी के जी। क्षेत्र में ये चीज, इसका जी। सारा संबंध जो है शिक्षा शिक्षा के के क्षेत्र क्षेत्र। से है। जी न कि सुरक्षा। सुरक्षा में आपका पुलिस है, आर्मी है, ये सब उससे कोई लेना देना नहीं। जी जी। जी स्वास्थ्य में आपके डॉक्टर वगैरह आ गए, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। नहीं है। जी या अन्य कोई सेक्टर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से है लेना देना। अब चाहे जी। वो शिक्षा गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, या कोई भी हो, लेकिन शिक्षा से ही लेना देना है। जी जी। जी ठीक, ये भी वर्ड इसमें क्लियर कर रहा है। जी। इसके बाद आप इसमें तीसरा शब्द है नीति। नीति क्या होता है? नीति। सर ये जो सरकार की शिक्षा मंत्रालय की जो नीति योजनाएं हैं जो भी लागू किसी की भी जाएंगी। किसी भी मंत्रालय, किसी भी विभाग द्वारा कुछ जी प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जी। कुछ प्रोग्राम 1 वर्षीय होते हैं, कुछ प्रोग्राम 2 वर्षीय होते हैं, कुछ 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 20 वर्षीय, इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जी जी। जी आपने पढ़ा होगा पिछली जी। कक्षाओं में जी पंचवर्षीय योजनाएं। जी। जी तो पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्ष का लक्ष्य रख के किया गया। कभी जो है श्वेत क्रांति, दूध के ऊपर किया जी। गया, जी कभी हरित क्रांति। तो इस तरह की जी। क्रांतियां आप पढ़ते हैं, वो योजना होते हैं। जी जी। अभी आप कुछ दिनों पहले जो है चल रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना, उस जी। योजना के तहत लोगों को पैसा दिया हाँ। जा रहा था घर बनवाने के लिए। जी तो योजना वही नीति, यानी नीति बना करके योजनाएं लाई जाती हैं, जी। बनाई जाती हैं, और उस पर काम तेजी से किया जाता है क्रांति के रूप में। जी तो राष्ट्रीय पूरे देश के लिए जी। शिक्षा के लिए जी एक नीति बनाई गई है। जी। उसमें सब कुछ लिखा है कि जी प्री प्राइमरी, यहाँ यानी कि जहाँ से पढ़ाई शुरू होती है वहां जी। से लेकर के
जी हायर एजुकेशन यानी कि अंतिम शिक्षा, आप जहाँ तक समझ सकते हो, पीएचडी ले लीजिए जी या अन्य कोई भी हायर लेवल का लीजिए, वहां तक पूरा क्या सिस्टम होगा, कैसा होगा पूरे भारत में, चाहे जी वो नॉर्मल कोर्सेज हों, चाहे टेक्निकल कोर्सेज हों, प्रोफेशनल कोर्सेज हों, हर तरह के जो भी पढ़ाई है जी सबके बारे में सब कुछ लिखा गया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जो कुछ भी है सबके बारे में सब कुछ लिखा है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, जी क्या जी पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सिस्टम होगा, क्या क्या चीजें कब कब लागू होंगी, तारीख के साथ उसमें लिखा हुआ है। तो आप चले जाइएगा उसमें पेज जी नंबर 173 पर, जी और वहीं पर लिखा हुआ है कि 2022 तक संविदा योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। जी यहाँ ध्यान रखिएगा, संविदा योजना कहा गया है, संविदा नहीं कहा गया है। जी 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 संविदा संविदा योजना। और संविदा योजना में फर्क होता है। संविदा तो होता है कुछ समय के लिए, जी संविदा योजना होते हैं जो लंबे लंबे समय से चल रहे हैं। जी जी तो अभी आपने बात किया अनुदेशक का, जी ऐसे ही वित्त विहीन है, अतिथि जी शिक्षक हैं, जी एक योजना हुआ करती थी कभी, प्रेरक योजना बंद हो चुकी है, जी जी शिक्षा मित्र भी चल रही है, ये सब लंबे लंबे योजनाएं हैं जी संविदा वाली। जी तो इन योजनाओं को समाप्त करने की तारीख 2022 सत्र था, और 2022 सत्र समाप्त हो गया 31 मार्च 2023 को। जी इनका काम खत्म। यानी कि अब तक जो जो भी राज्य योजनाएं चला रहे थे, जी अब उन पर प्रेशर डाल करके ये योजना पूरी तरह से खत्म करना है। जी 22 तक का ही समय दिया गया था उनको, और जी वो समय 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया। जी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया। जी तो जब नया सत्र शुरू हो गया तो अब जितने भी राज्य हैं जी उनको ये सब खत्म करना है। और एक राज्य ऐसा है उड़ीसा, जी जिसने अपने यहाँ संविदा योजना पूरी तरह से खत्म कर दिया। जी योजना के रूप में जो भी चल रहे थे वो पूरी हाँ तरह हाँ से खत्म हो गए। जी तो जी आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो कभी उड़ीसा से, कभी एमपी से, कभी राजस्थान जी से, जी अलग अलग जी जगहों से न्यूज आ रहे हैं। जी और जी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जी सभी राज्यों को कहा गया है कि अपने यहाँ शिक्षक सेवा जी चयन आयोग बनाइए। अब जो भी भर्ती होगी वो आयोग करेगा। जी हाँ अपने यहाँ तो गठन भी हो गया है। अपने यहाँ गठन सदस्य बनाए गए हैं, जो उसका गठन होना है उसका जी मसौदा अब उन्होंने तैयार किया है। जी वो अब जाएगा सीएम के पास, जब वो साइन कर देंगे, फाइनल कर जी देंगे, तो वो जी लागू हो जाएगा। उसके बाद वो कार्य करने लगेगा। अच्छा सर ठीक। बिहार में ये चीज हो चुका है जी और अन्य राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं। जी ठीक है। तो जितने जी पुरानी योजनाएं हैं, चाहे वो कोई 10 साल से पढ़ा रहा हो, कोई 20 साल से पढ़ा रहा हो, लेकिन अगर वो परमानेंट नहीं है जी तो वो उसको वो छोड़ना होगा। और जो पद थे संविदा वाले, अब उनको परमानेंट पद बनाया जा रहा है, यानी जी उन पदों पर परमानेंट भर्ती होगी। जी तो परमानेंट भर्ती होगी, आप भी फॉर्म डालेंगे, हम भी डालेंगे, जो वहाँ संविदा पर पढ़ा रहा होगा वो भी डालेगा, जी एग्जाम होगा या जो जी भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से वहाँ नियुक्ति होगी। जी जो लोग पहले से पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट उनको कुछ वेटेज वगैरह दे दे, उम्र में छूट वगैरह दे दे, जी जी उनको लाभ मिलेगा तरह तरह का। जी वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो ले लेंगे नौकरी, आप सिलेक्ट होंगे तो आप ले लेंगे, हम सिलेक्ट होंगे हम ले लेंगे। जी सर पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ, कोई अलग से कोई चीज नहीं बताया जा रहा। ठीक सर ठीक। सब कुछ डिटेल में तारीख के साथ लिखा है कि कौन सी योजना, एक डेट दिया गया, उस डेट तक पूरा करना है। अब वो डेट जी अगर कहा गया है तो उससे पहले भी कोई कार्यक्रम हो सकता है, कंप्लीट हो बाद में जाए, कोई जी बाद में। जैसे अब कहा गया जी 2022 तक, जी 31 मार्च 2023 को वो समय खत्म हुआ। हम्म उड़ीसा ने जो है जी अक्टूबर नवंबर के आसपास ही 2022 में अपने यहाँ संविदा योजना खत्म कर दिया। उसने पहले कर लिया, उनके यहाँ जी व्यवस्था बन गई, कर लिए। जी जी यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी विसंगतियां हैं, तरह तरह के विवाद हैं, बड़े योग्य योग्य लोग हैं जो कि हमेशा कोर्ट जाते रहते हैं। जी तो जिसके कारण यहाँ पर चाह के भी बहुत सारी चीजें स्पीड में नहीं हो पाती हैं। जी अभी कोई भर्ती आएगी, अगर जी एक आध प्रश्न में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हुआ तो जी बस याची बनो देखते हैं आप, जी शुरू हो जाता है। जी तो यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं जो कि 10 साल से 20 साल से कोई नौकरी तो नहीं पाए हैं, बस जी याची बना बना के जो है उल्लू बना करके फंसाते हैं भर्तियों को। जी 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 और जो नए लोग आते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं इनके चक्कर में कि ये 10 साल 20 साल से तो इनकी तो उम्र निकल गई है, इनका तो कुछ होना नहीं है, जी जी तो ये जानते हैं मेरा तो कुछ नहीं होना है। तो जी दो चार लोगों को भड़का करके कोई केस वेस डलवाएंगे, याची बनाएंगे, खुद भी पैसा लूटेंगे, उनसे भी लुटवाएंगे। यही सब धंधा यहाँ चलता है। तो इस वजह से यहाँ लेट होता है हर चीज। तो जी उसी को सही करने के लिए अब आयोग बनाया जा रहा है
जी आयोग इस तरह का कोई कोर्ट जाए, कचहरी जाए, कुछ नहीं सुनेगा। वो अपना कैलेंडर जारी करेगा जी और कैलेंडर के अनुसार सारा काम करेगा। जी जिसको आपत्ति होगी जी तो आपत्ति के खिलाफ वो आवेदन लेगा। उसका जी पैसा होगा 500, 1000, 2000, जो पैसा देगा उसकी आपत्ति सुनेगा। कोर्ट वोर्ट का चक्कर नहीं काटेगा, जी वो खुद ही सुनेगा। बहुत विवाद होगा तो भैया जाओ तुम कोर्ट में, हम अपना भर्ती करके आगे बढ़ रहे हैं, तुम जब फैसला लेके आना तो देखा जाएगा। जी सर जी यानी कि अब सब कुछ आयोग तय के समय पर मुताबिक ही करेगा। होगा। जी हाँ, तय समय पर करेगा और सिस्टमेटिक करेगा। और आगे जी जो भी सुपर टेट होना है, अब उसमें 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। जी जैसे टीसीएस वगैरह में होता है ना प्री मेंस, जी 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 ऐसे ही प्री मेंस सुपर टेट में भी होगा, टीजीटी में भी होगा, पीजीटी में भी होगा। सब जगह प्री मेंस 2 लेवल लगाए जाएंगे। जी और भविष्य में, बाद में, अब चाहे जब भी हो, जी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि इंटरव्यू और डेमो जी सभी भर्तियों का अनिवार्य अंग होगा, यानी कि कंपलसरी हो जाएगा। जी और भी नए नए नियम और भी लागू होने हैं। इंग्लिश को कंपलसरी बनाएंगे, जी माइनस मार्किंग लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, सारा हाँ हाँ, बहुत जिक्र है। सारी चीजें हैं। जी और वो सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें लिखित हैं, बहुत सारी जी चीजें अंडरस्टूड हैं। जी अगल बगल वाले राज्य कर रहे हैं, उनको देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जब कर रहे हैं और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कर रहे हैं उसी, जी तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भी होगा। जी जी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बिहार राज्य ने जी अपने यहाँ आयोग बना करके नया नियम बनाया कि 3 ही मौका देंगे भर्ती में। जी तो जब बिहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कर रहा है, जी तो अगर राजस्थान करेगा तो उसको भी मजबूरन वही काम करना पड़ेगा, जी क्योंकि उसी के अनुसार सबको चलना है। जी तो वही चीज यूपी में भी होगा। जी तो सारी चीजें जो लिखित में हैं और अगल बगल राज्य में हो रही हैं, सब पर नजर रखिए, सब समझ में आएगा क्या जी हो जी रहा है, क्या होना है। और सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। जब पढ़ लेंगे तो जैसे कोई पिक्चर आपने एक बार देख लिया हो, दोबारा देखें तो जी आपको पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है। जी तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे तो जो आज हम बता रहे हैं या लिख रहे हैं, वो जी काम जी आप भी करने लगेंगे, आपको भी पता होगा कि अब जी क्या जी होने वाला है। जैसे उसमें आपने पढ़ा कोई चीज जी और उससे संबंधित कुछ काम हुए, जी तो आपको लगेगा ना, अरे हमने तो ये चीज वहां पढ़ा था और ये हो रहा है। जी तो फिर आप याद करेंगे कि इसके बाद और क्या लिखा था उसमें। हो सकता है आज दोबारा जा करके पढ़ें कि इसके बाद और क्या लिखा है, तो आपको जी मालूम हो जाएगा ना कि ये चीज लिखा है और ये जी हो जी गया, तो आगे ये लिखा है तो ये भी होगा। जी बस लोग पढ़ नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो सब बता रखा है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जी सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसको पढ़िए। जी और जितने भी पद खाली हैं, चाहे जितने साल से खाली हैं, जी वो सारे पद भरने की तैयारी है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जूनियर भर्ती, सर असल एमटी भर्ती, सब। सर सर हम असल में अनुदेशक थे, तो जिस विद्यालय में 100 नामांकन पे बच्चों का होना था अनिवार्य, हम्म वहाँ हुए थे। उसके बाद उसमें जो है बच्चे कम पड़ गए, उसके बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई। हम्म। तो उसमें कुछ हुआ भी नहीं, कोर्ट गया मामला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, संविदा का मतलब होता है जी कि जब तक जरूरत है, जब तक हमारी सोच है, जब तक हम चाहते हैं, तब तक जी रखेंगे। उसके बाद अगर हमें हटाना है तो कोई ना कोई तरीके से हटा देंगे या डायरेक्ट हटा देंगे। जी जी जैसे कस्तूरबा में पिछले वर्ष क्या हुआ, वहां पर जो है, हर संविदा तो हर जगह खत्म करना है, कस्तूरबा में जी भी। जी लेकिन होता क्या है कि जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको ये चीजें, बदलाव स्वीकार नहीं होता है। जी वो जब ज्वाइन किए थे तब भी जानते थे हम संविदा पर हैं, अब भी जानते हैं संविदा पर हैं, लेकिन जब वो जी हटाया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी तो अब जब इस तरह की स्थिति है, तो लोग यूनियन बना करके जगह जगह धरना करना, कोर्ट वोट, जी तो काम तो करना है जी गवर्नमेंट को। वो जी जानती है कि ये लोग नौटंकी करेंगे, आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन करना है ही है। तो जी वो क्या करते हैं, एक बार में न करके पार्ट पार्ट में उस काम को करते हैं, ताकि लोग एकजुट न होने पाए। जी तो पिछले वर्ष कस्तूरबा में क्या किया गया, तो वहां पर 2 तरह के शिक्षक होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक। जी जी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। तो कोई जी पूर्णकालिक से अंशकालिक में गया, कोई अंशकालिक से पूर्णकालिक में गया। अब कोई जो है दूर का रहने वाला है और कस्तूरबा ज्वाइन किया है, पूर्णकालिक है, उसी कैंपस में रह रहा है, उसको कर दिया गया अंशकालिक, यानी कि अब तुम जो है पढ़ाओगे जी लेकिन कैंपस में रहोगे नहीं। अब वो दूर का रहने वाला है, जी अब घर उसका दूर है, तो आएगा जाएगा कैसे, तो मजबूरन वो खुद छोड़ कर हट जाएगा। जी कोई अंशकालिक था, कुछ और भी कर रहा था, जी अब उसको पूर्णकालिक कर दिए, अब उसको मजबूरी होगी कैंपस में रहना पड़ेगा, और भी जो काम वो कर रहा था वो डिस्टर्ब होगा, जी मजबूरन हो सकता है वो छोड़कर चला जाए। तो ऐसी जी परिस्थिति ला दी कि बहुत सारे लोग खुद ही छोड़ दें। जी एक वहां पर कड़ाई कर दिए, विषय का कॉम्बिनेशन जिनका नहीं है उनको हटाओ। सर अब जेंट्स का भी बाउंडेशन कर दिए। बता वो भी आ रहे हैं,
वो इस साल हुआ है, ये हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो विषय कॉम्बिनेशन, तो एसएसटी में कॉम्बिनेशन देखा गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में जिसका नहीं है 4 में से 2 हटाओ उनको, ऐसे बहुत सारे लोग थे, हटा दिए गए। जी जी तो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके हटाना तो सबको है, संविदा योजना खत्म करनी, लेकिन जी। अलग अलग परिस्थितियां बना के लोगों को अलग अलग चीज कंडीशन में हटा रहे हैं, ताकि वो जब कोई कॉम्बिनेशन की वजह से हटा है तो कॉम्बिनेशन वाले अलग अलग जगहों पर थोड़े लोग होंगे, वो अपना गुट बनाएंगे भी तो भी उनकी संख्या कम होगी। पूर्णकालिक अंशकालिक वाले में वो अगर अपना गुट बनाएंगे तो उनकी संख्या अलग होगी। अब पूर्णकालिक अंशकालिक वाला अपने आप को कॉम्बिनेशन वाले से नहीं जोड़ पाएगा, कहेगा उनका जी मुद्दा अलग है, मेरा अलग है, जी तो यूनियन नहीं बनेगा। अच्छा, पिछले साल ऐसे कुछ लोगों को किया गया, इस जी वर्ष पुरुषों पर कर दिया गया, महिला कॉलेज है भाई, पुरुषों को नहीं रखेंगे। जी जी। ये काम पिछले साल भी कर सकते थे, लेकिन पार्ट पार्ट में कर रहे हैं, इसको हाँ, समझना थोड़ा पड़ेगा थोड़ा वो करके। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई बवाल ना हो, विवाद ना हो, वो जो प्लान लेकर आए हैं वो अपना सफल हो। हटाना तो था ही, पिछली सरकारों ने जी नहीं हटाया, अब ये हटा जी रहे हैं, जी परमानेंट तो थे नहीं वो। तो अब जी की बार जी पुरुषों को किया जा रहा है, अब अगले बार हो सकता है, अभी पुरुषों को किया जा रहा है तो महिला शांत है, जी। तो हमसे क्या लेना देना। हाँ, उधर पूर्णकालिक अंशकालिक वाला वो कह रहा है पुरुष हम महिला से हमसे क्या लेना देना, जी कॉम्बिनेशन वाला कह रहा है हमारा पुरुष से क्या लेना देना, तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जी यूनियन नहीं बन पा रहा। जी तो इस बार पुरुष को हटा रहे हैं, फिर अगली बार जो है विज्ञापन निकालेंगे, फिर कोई नया पेश लेकर आएंगे, कहेंगे इनको हटना होगा, ऐसे जी। करके धीरे धीरे सारे पद अस्थायी हाँ, कर थोड़ा देंगे। जी जी और ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हटाए जा रहे हैं इनको भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, ये जो पुरुष हटाए गए या पूर्णकालिक अंशकालिक या कॉम्बिनेशन वाले, जी विज्ञापन निकलेगा तो ये भी फॉर्म भरेंगे, और इनको जी तो लाभ मिलेगा कि इतने जी साल हमने वेटेज। पढ़ाया है, तो वेटेज उसमें विज्ञापन में रहेगा, वेटेज जो वो जी वेटेज इनको मिल जाएगा, जी उम्र में छूट मिल जाएगी। जी बस इससे ज्यादा संविदा वालों को कुछ मिलता खास नहीं है, जी वेटेज और उम्र में छूट वगैरह यही सब मिल जाता है। तो आप भी रहे हैं, तो जी कारण क्या बना हटाने का वो जी मायने नहीं रखता है, कुल मिलाकर के संविदा खत्म करना है। जी तो इसी वजह से 17,000 से ले आए 9,000 पर, जिसको तकलीफ होगा खुद ही हट जाएगा, वो चाहते जी हैं कि लोग खुद ही हट जाएं, जी जी तो परिस्थितियां इस तरह की क्रिएट करते हैं। तो अभी चूंकि जूनियर में भर्ती नहीं हो रही है, जी काम चल रहा है, जी अभी अनुदेशक हैं, जी लेकिन जैसे जैसे परमानेंट भर्तियां होती जाएंगी, जी परमानेंट टीचर रखते जाएंगे, जी तो संविदा जितने भी हैं उनको खत्म करते जाएंगे, योजनाएं बंद करते जाएंगे। हाँ, जब कोई टीचर रिटायर होगा, कोई जी जो है छोड़ कर जाएगा, किसी की डेथ होगी, किसी भी जी कारण जी से खाली होगा, तो जी उस वक्त जो है जब तक भर्ती नहीं हो पा रही तब तक के लिए किसी को रखकर काम चलाना। और ये पहले भी था, लेकिन पिछली सरकारों ने 10 साल 20 साल चलाया, वो अलग बात है, वो उनकी गलतियां थी एक तरह से, जी जी लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होना है। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ विस्तृत रूप से लिखा है, वो इंटरव्यू डेमो लेकर आ रहे हैं, क्यों जी लेकर आ रहे हैं वो भी कारण भी लिखा है उन्होंने, जी। संविदा वालों को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं वो भी लिखा है, उसमें सब विस्तृत रूप से लिखा है, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है उसको। हाँ सर, अब इतनी जानकारी हो गई आज आपको कॉल किए तो। अब वो बातें हम जो है बार बार चर्चा करते रहते हैं, बार बार वही बातें बताते हैं, तो कोई कोई कहेगा आप कहीं के सचिव हैं क्या जो ये बोल रहे हैं। भाई हम जी नहीं नहीं सचिव हैं, तुम भी बन जाओ सचिव, पढ़ लो सर, अपने सर आप वो से। तो है ही, वो तो है ही है सर, जानकारी थी, आप इतना बताए, इतनी जानकारी थोड़ी थी हमको। तो हमने पढ़ा है तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, पेज जी नंबर भी हम बता रहे हैं भाई कि पूरा मत पढ़ो, जाओ ये पेज देख लो। जी 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 हम अब अलग से थोड़े कर रहे हैं, वो हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करते रहते हैं। ग्रुप में अच्छा। है कि नहीं आप? जी, ग्रुप में आपने भेजा था लेकिन उसमें हम ऐड नहीं हो पाए थे। तो अभी आपने कॉल किया है, ये नंबर 9453221786 है, जी इसी से व्हाट्सएप चल रहा है, आप अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक तो सर, ठीक। ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, ठीक तो सर। उसमें शिक्षा मित्र का, अनुदेशक का, या जो भी शिक्षक भर्ती अ- संबंधित जो भी जानकारी रहती है सब कुछ समय समय पर शेयर करते रहते हैं, और एक ही चीज को कई बार डालते हैं ताकि जो नए लोग आए हैं जी। उनको भी वो चीजें मिल जाएं। अच्छा अच्छा सर, ये जैसे अभी बीच में निकाला गया कि 53,000 आंगनबाड़ियों की भर्ती होने वाली है, हम्म। आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन इसके बाद पता लग रहा है फिर निकालने वाले हैं विज्ञापन इसका नए नहीं नहीं तरीके से। नहीं, विज्ञापन निकला था, आवेदन लिए जा चुके थे, और ये जो पिछला कार्यकाल था बीजेपी का, योगी जी जी का, जी उसी जी समय विज्ञापन निकला था, आवेदन लिए जा चुके हैं, वो जी भर्ती हुई नहीं है। जी सर, उसको तो इन्होंने निरस्त कर दिया है। हाँ, तो वो ही जो निरस्त जो हुआ था वही पेंडिंग है, अब उसमें फिर से आवेदन लेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे। जी जी अब जब ये जो चुनाव अभी चल रहे थे निकाय वाले, जी जी नगर वाले,
जी अब ये खत्म हुए हैं, तो जी अब ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, उसके माध्यम से कराएँ, या हो सकता है कि अभी जैसे चल रहा था वैसे हो, तो वो भी जी आएगा। जी जी लेकिन इतना जानिए कि संविदा खत्म करना है तो संविदा ये जो आंगनबाड़ी में भी रखे जाएँगे, आने वाले टाइम में इनको भी जो है हटना पड़ेगा। हाँ सर, समय के हिसाब से। हाँ, तो आंगनबाड़ी के लिए फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जी उसमें जो लोग योग्य योग्य होंगे, जी यानी कि बहुत सारे लोग हाई स्कूल पर हैं, इंटर पर हैं, जी कोई ग्रेजुएशन किया है, तो जी भविष्य में जो इंटर या इससे ऊपर का पढ़ाई किया होगा, जी जी तो उनको भविष्य में ट्रेनिंग दे करके जी प्ले एलकेजी में टीचर बनाएँगे। जी तो बहुत सारी प्लानिंग है, सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, कोई भी पढ़ेगा डिटेल में, सब समझ में जी आएगा उनकी क्या प्लानिंग है। आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बना रहे हैं, जी जी कन्वर्ट हो ही रहा है, प्री प्राइमरी देख ही रहे हैं आप। जी जी आए दिन अखबार में न्यूज़ आ रहा है, जी इससे संबंधित क्या-क्या काम हो रहा है वहाँ। जी तो भर्तियाँ बहुत आने वाली हैं, नई कक्षाएँ 3 शुरू हो रही हैं, प्ले, एलकेजी, यूकेजी, जी ये नई हैं, यहाँ पर भी भर्ती होगी। इनमें शिक्षा में तो जो टेट पास नहीं है, चूँकि वो दूरस्थ जी बीटीसी का ट्रेनिंग किए हैं, तो उस जी ट्रेनिंग के बेस पर यहाँ वो होंगे। जी एनआईएस से डीएलएड वाले होंगे, हाँ एनटीटी सर। वाले होंगे, ये लोग प्री प्राइमरी में होंगे। जी 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 आंगनबाड़ी वालों को प्ले में रखा जाएगा, तो ये लोग जी प्री प्राइमरी के लिए, बाल वाटिका के लिए। जी जी और जो भी प्राइमरी टेट पास, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी जी हों, डीएलएड हों, जी विशेष बीटीसी हों, जो भी टेट पास प्राइमरी वाले हैं, जी उनको प्राइमरी में रखेंगे। और प्राइमरी में आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में लगभग 2 लाख टीचर हैं कार्यरत जी लगभग, जी और 1,57,000 विद्यालय, यानी कि करीब-करीब 8 लाख के आस-पास पद हो गए। जी लेकिन 2 ही लाख टीचर हैं कार्यरत। जी जी तो अभी सर। कमरे, पिछले वर्ष केंद्र की जी योजना थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जी उसके तहत 2,86,000 नए कमरे बनाए गए हैं यूपी के अंदर। जी वो भी हमने न्यूज़ वगैरह सब शेयर किया था। अभी 2,86,000 में से 6,000 बनने बाकी हैं, उसके लिए जी बजट भी जारी हो गया है, और 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है हर स्कूल को, कि जहाँ पे जो कमरे बनने बाकी रह गए हैं वो बना लिए जाएँ, जहाँ टाइल्स-वाइल्स लगना बाकी है वो सब लग जाए, जहाँ पानी, बिजली, अन्य सुविधाएँ बाकी हैं, 30 जी सितंबर तक का टाइम दिया गया है, और 700 करोड़ रुपए बजट जारी हुआ है, जी ताकि 30 सितंबर तक। और जो किरण आनंद हैं, उन्होंने जी जी सभी स्कूलों को बोला, भैया जो बजट चाहिए बताओ, हम तुरंत हमसे लो। जी 700 करोड़ रुपए उसी के लिए आए हुए हैं। जी तो अरे सर हम। 30 सितंबर जो डेडलाइन रखा गया है, वो जी इसलिए रखा गया है कि उससे पहले गवर्नमेंट 29 जी जुलाई 2023 को 3 वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरा हो रहा है। जी उसके बाद नई योजना लाने जा रही है, और वो नई योजना है जी हर कमरे में शिक्षक, यानी हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी यानी कि अब एक साथ बच्चे 2 कक्षाओं के नहीं बैठेंगे, कमरे जी बन जी गए जी हैं, जी तो बच्चे अलग-अलग कमरों में बैठेंगे, और हर कमरे में शिक्षक होंगे। तो जो जी पुराने पद खाली हैं वो भरेंगे। जो जी शिक्षा मित्र या अन्य इस तरह की योजनाएँ चल रही हैं, उनको बंद करने से जो पद खाली होंगे उनको भरेंगे। जो जी ट्रांसफ़र से, अरे सॉरी, रिटायरमेंट से या डेथ से या जिस भी कारण से खाली हुए हैं वो सब भरेंगे। जी सारे पद भरने हैं, और उसके बाद अनुपात भी कड़ाई से लागू होने जा रहा है। अभी तक जी अनुपात प्रदेश में लागू था। जी जी पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या और पूरे प्रदेश के टीचरों की संख्या के आधार पर अनुपात जोड़ते थे। जी अब अनुपात लागू होगा हर कक्षा में। अगर कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो 2 सेक्शन बनेगा। जी तो जब सेक्शन बनेगा, अलग कमरे में बैठेंगे, वहाँ भी टीचर चाहिए। तो तो सर हम बहुत लोग पद है। जब हम लोग हुए थे सर तो 41,307 पद स्वीकृत थे केंद्र से। हुँ, लेकिन सर टोटल भर्ती जो है 2 चरण में इन्होंने एक 13 में की, 16 में 33,000 किए सर। हुँ, उसमें भी आज माइनस कर दिए, सौ संख्या का फाउंडेशन जहां जहां नहीं मिला उस पे माइनस करके आज 25-26,000 बचे हैं, उसमें शेष पद रिक्त ही पड़े हैं अभी। हुँ, हुँ। लेकिन अब तो नहीं भर्ती कर रहे हैं। तो क्योंकि संविदा योजनाएँ खत्म करनी है, तो जो जी रिक्त हैं उनको भर के क्या, जो पहले से संविदा योजना में कार्यरत हैं उनको भी जो है हटाना है एक तरह जी से। उनको हटा रहे हैं, 100 संख्या जहां नहीं मिल रही उनको हटा दे रहे हैं। तो हमने बताया ना, कोई न कोई रीज़न दिखाएँगे क्यों हटा जी रहे हैं। जैसे जी कस्तूरबा में उन्होंने किया, पूर्णकालिक, अंशकालिक और कॉम्बिनेशन वाला, अभी पुरुष वाला फैक्टर, अलग-अलग फैक्टर जी लागू करके कर रहे हैं। तो जी यही काम हर जगह करना है, हर जी जगह। शिक्षा मित्र में ही देख लें, तो जो जी टेट पास हैं उनको प्राइमरी में ले जाना है, नॉन टेट को प्री प्राइमरी में ले जाना है। ऐसा कोई जी होगा जो कि ग्रेजुएशन नहीं किया होगा तो उनका अलग कुछ बनाएँगे जी जी क्राइटेरिया कि उनका क्या करना है। ऐसा कोई होगा जो कि 2 साल वाला ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया रहा होगा, जी उसका क्या करना है। तो क्राइटेरिया कुछ न कुछ बना-बना को अभी इस साल जो है 60 साल के ऊपर वालों को हटा रहे हैं। जी हाँ ये जियो जारी हो चुका है, जो भी शिक्षा में हाँ 60 साल के ऊपर हैं उनको इस बार नहीं लेंगे।
हाँ तो अलग अलग जगहों पर वो ढूंढ ढूंढ के पॉइंट कि क्या पॉइंट लगा करके कैसे लोगों को जो है हटाया जाए। हटाना तो है ही है, जी 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 लेकिन अब वो हटाने का कुछ ऐसा रास्ता बना रहे हैं कि कभी जी भी कोई एक दूसरे के साथ जुड़ने ना पाए, सबका अलग अलग मैटर रहे, जी क्योंकि जुड़ जाएंगे तो बिना मतलब का फिर बवाल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब जी मानना है नहीं किसी की बात। हाँ सर, आपकी स्पीच पढ़े तो सर उसमें लिखा था कि जो भी संविदा जो पद हैं उनको भी मतलब 2023 में भरना है, तो सर हमने सोचा कि शायद भर्ती हमें लगता है कि आएगी फिर से। हाँ, पहले भरेंगे, फिर जी पूरी तरह खाली करेंगे ना, स्कूल बंद तो करेंगे नहीं। जी जी जी, पहले तो उसमें हमें लगा कि अनुदेशक के जो पद होंगे हो सकता है कि रिक्त उनको भी भरा जाए, तो हम कहे सर से हाँ, जानकारी कर लेते हैं। जो रिक्त हैं उन पर भी जी विज्ञापन आएगा, और जिन जी पर लोग कार्यरत हैं उन पर भी विज्ञापन आएगा धीरे धीरे, जी जी और सबको भरने का मौका दिया जाएगा। जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, या जी पढ़ा करके आज बाहर हैं, तो जी चाहे जो भी अनुभव प्रमाण पत्र होगा ही, तो उस अनुभव का वो वेटेज दे देंगे कि पर ईयर इतना नंबर आपको अलग से मिलेगा, और उम्र वगैरह तरह तरह के छूट दे देंगे। हाँ सर, अब ये अनुदेशक वगैरह समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, हाँ, तो अब इसमें जो भी होगा अभी पद है, अगर हो सकता है वैकेंसी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सर आगे तैयारी की जाएगी। तो जब विज्ञापन आएगा जी तो ये बताइए, आप जिस पद पर थे, जी ठीक, और हम हैं वो हम नहीं थे, जी तो आपने भी फॉर्म भरा, हमने भी भरा, जी आपको गवर्नमेंट वेटेज देती। मान लीजिए आपने 5 साल पढ़ाया, गवर्नमेंट कहती है कि 5 साल तक जो पढ़ाया होगा उसको हम 10 नंबर देंगे, जी तो हम हमारी तुलना में 10 नंबर तो आपको वो जो है एक्स्ट्रा मिल गए, जी तो आप तो हमसे लाभ में हो गए। जी सर, लेकिन ये ठीक, मेरिट पे होता है ना। तो एक मिनट एक मिनट, जी अभी हम वो भी बता रहे हैं। जी और दूसरी बात, आप वहाँ पढ़ाए हैं, जी जितने समय पढ़ाए वही विषय पढ़ाए, तो जी आपकी तो तैयारी भी है, जी कमांड भी हो गई है उस विषय पर। जी हमारा तो कमांड नहीं है, तो परीक्षा अगर होती है तो जी आप बैठेंगे, हम बैठेंगे, हमारी तुलना में आप जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी तो जो लोग पहले से पढ़ा चुके हैं वो मान चलिए कि 90% वही लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। जी जो बाहर वाला है उसको कम चांस है सिलेक्ट होने का। जी और रही बात मेरिट की, तो अब कोई भर्ती मेरिट से नहीं होगी। आप देख रहे हैं प्राइमरी में सुपर टेट आ गया, जी एडेड जूनियर की भर्ती आई थी वहां जी सुपर टेट हुआ। जी आपको क्या लग रहा है अब कोई भर्ती मेरिट से होगी? लग तो वही रहा सर। अब असंभव है कि अब कोई भर्ती हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा ही नहीं है, कोई मेरिट की बात की ही नहीं गई। वहां पर एनटीए लिखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कराएगी, जी और वही एग्जाम आयोग ये जो बन रहा है ये कराएगा, जी एनटीए। और वही जी वहाँ 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस, जी ऐसा नहीं कि एक एग्जाम, 2 एग्जाम होंगे। और जी उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर जो है कंप्यूटर वाले हैं या आर्ट वाले हैं तो सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट का देना, नहीं, दो जी पेपर होंगे, एक पेपर कॉमन होगा, जी उस कॉमन पेपर में 2 या 3 भाषा रहेंगे, जी उसमें आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जी जीएस भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। जी जीएस में आपका आर्ट का भी रहेगा, साइंस का भी रहेगा। तो वो जी कॉमन पेपर होगा, वो सबको देना चाहे जो जिस विषय का टीचर बनना चाहता हो। जी जैसे अभी तक टीजीटी या पीएचडी लोग देते हैं तो अपने विषय से मतलब रहता है ना। हाँ सर हाँ नहीं, अब ये कॉमन पेपर होगा, उनको ये कॉमन पेपर भी पास करना पड़ेगा, जी, और उसके बाद तब फिर दूसरा पेपर जो रहेगा सब्जेक्ट उसको कॉम्बिनेशन का। फिर अपने सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अच्छा सर। अच्छा यानी कि सर। अपने ही सब्जेक्ट में नहीं माहिर होना है, आपको जी बेसिक नॉलेज अन्य फील्ड का भी होना चाहिए। होना चाहिए। जी हम्म जी जी। हम्म अच्छा अच्छा सर, ये जो पूर्णकालिक पद हैं ये तो मेरिट से नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संविदा वाले हैं ये तो मेरिट से ही लिए जाएंगे। अरे भाई, ये समग्र शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान इससे पहले था, वो क्या है इसको पहले समझिए। तो जी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये तो ये बताता है जी कि अब किस तरह के विद्यालय होंगे, कॉलेज किस तरह के होंगे, पढ़ाई किस तरह से होगी, सिस्टम किस तरह से चलेगा। जी ठीक है। और ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चलाए थे। जी सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी को शिक्षा जी के तहत जगह जगह जी तेजी से स्कूल खोले गए हर 5 किलोमीटर पर। जी शायद फिर बाद में बदलाव भी हुआ तो हर 3 किलोमीटर जी भी किया जी गया। जी तो वहां पर उस समय एक उद्देश्य रखा गया था कि स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलना है। जी उसका उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान नाम था। जी जी अब उसमें जोड़ दिया गया समग्र शिक्षा अभियान, यानी कि जी सर्व शिक्षा अभियान तो है ही, जी स्कूल तो खोल ही दिए गए, जी लेकिन अभी उनमें जो पढ़ाई हो रही है ज्यादातर जगहों पर मुख्य मुख्य विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जी
यही सब विषय मुख्य विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जी कला हो गया, संगीत हो गया, जी कंप्यूटर हो गया, क्राफ्ट हो गया, जी खेल वगैरह, जी इसकी शिक्षा हर जगह नहीं दी जा रही थी। जी नहीं तो समग्र शिक्षा अभियान लाया गया, उसी को कन्वर्ट करके कि जी अब जो है समग्र यानी सर्वांगीण विकास करना है, हर तरह की शिक्षा देनी है। जी तो हर तरह की शिक्षा देनी है तो हर तरह के शिक्षक रखेंगे, जी यानी कि परमानेंट जो भर्तियां अभी तक नहीं होती थी, खेल शिक्षक जी नहीं रखे जा रहे थे, अनुदेशक से ही काम चलाया जा रहा था। जी हाँ तो अब जो है खेल शिक्षक परमानेंट रखे जाएंगे, जी योगा शिक्षक परमानेंट रखे जाएंगे, जी कला पढ़ाने के लिए परमानेंट शिक्षक रखे जाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए परमानेंट शिक्षक रखे जाएंगे और हर स्कूल में कंप्यूटर लैब बनेगा। जी ऐसे ही क्राफ्ट सिखाया जाएगा बच्चों को, जी क्राफ्ट के शिक्षक रखे जाएंगे, यानी कि उनको सभी शिक्षा देनी है। संगीत जी के टीचर रखे जाएंगे, उनको जो है गायन वादन सब कुछ ये सब सिखाया जाएगा। जी जी तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जी बहुत सारी योजनाएं, आप गूगल पर जाइए, लिखिए समग्र शिक्षा अभियान, उसका उद्देश्य पढ़िए, जी तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या उद्देश्य किया गया। समग्र शिक्षा अभियान का 5 साल एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, जी दूसरा समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, सेकेंड कार्यकाल है। इसमें जी लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा। जी अगर इसके बाद भी आवश्यकता होगी तो तीसरी बार फिर 5 साल के लिए चलाएंगे। ये पंचवर्षीय योजना चल रही है समग्र अच्छा शिक्षा सर अभियान। अच्छा सर अगर इस 5 वर्ष में जो लक्ष्य रखे गए हैं वो हो जाते हैं पूरे, तो समग्र जी शिक्षा अभियान को यहीं रोक देंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या क्या करना है, फिर कोई नई योजना लेकर आएंगे। जी तो जी समग्र शिक्षा अभियान एक अभियान है, एक योजना है, जी उसके तहत बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। जी जी तो समझिए ये क्या है, इसको आप डिटेल में पढ़िए, जो भी नाम आप सुनते हैं उसके बारे में डिटेल में जानिए, तो आप समझ पाएंगे। और जी ये सारी चीजें सिर्फ यूपी में या किसी एक दो राज्य में नहीं हो रही हैं, पूरे भारत में हो रहा है। जी दिसंबर में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसका जो कुछ हुआ था हमने यूट्यूब चैनल पर अपने डाला है और व्हाट्सएप पे भी उस समय शेयर किए थे। जी उसके बाद सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया जी दिल्ली में। जी 3 दिन तक जो है लगातार जो है मोदी जी के साथ मीटिंग हुई, 3 दिन तक वो जी चली। उस जी मीटिंग का न्यूज भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। जी तो पहले नीति आयोग की मीटिंग होती है, तो नीति जी आयोग की जब मीटिंग हुई तो नीति आयोग सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए है। जी तो वो हर फील्ड की बात किया वहाँ। जी इसके बाद जब नीतियां वहां पर तय हुई तो हर जी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बुला करके बताया गया, भैया कि ये चीजें आपको अपने अपने राज्य में करनी है, करानी है। जी तो अब जो है जितने भी राज्य हैं, चाहे जहां बीजेपी हो जी चाहे बीजेपी न हो, जी वहां सीएम कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट दिल्ली से ही ये काम कराए जा रहे हैं और सर डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। सर उसको मतलब फॉलो करना पड़ेगा इनको चीफ सेक्रेटरी को अगर आज लेटर आ गया कि ये काम करना है तो वो सीधा वो लेटर लेकर के जाएगा, सीएम जी इस पर साइन करिए। सीएम ये नहीं कहेगा कल कर देंगे परसों कर देंगे, जी वो कहेगा सर इस पर साइन कर दीजिए, बिना पूछे जांचे उनको साइन करना है, पढ़ना है, ठीक है समय ले लीजिए 1 घंटा, लेकिन साइन करके दीजिए। साइन जी करके नहीं देंगे, अगर मान लीजिए आनाकानी करते हैं, मान लीजिए ममता बनर्जी हैं, वो जी हाँ मोदी से खुन्नस खाई हम नहीं करेंगे जी जाओ, जी तो हाँ फिर वो चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट दिल्ली को वो रिपोर्ट करेगा और फिर दिल्ली से उसे सीधा ऑर्डर मिल जाएगा ये चीज तुम कराओ। जी सीएम ने नहीं दिया ऑर्डर, कोई बात नहीं, दिल्ली से सीधा ऑर्डर उसको मिल जाएगा। अच्छा सर मतलब पॉलिटिक्स चेंज होगी तो कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ लोकल में यहाँ पर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया और जो है ममता बनर्जी का हम अपने राज्य में नहीं लागू करेंगे तो वहां नहीं होगा। जी ये भाई, ये राजनीति नहीं करना है, ये शिक्षा है। जी ये अनिवार्य रूप से जो है चलाया जा रहा है और हर राज्य को अनिवार्य रूप से ये सब करना है। ये 2009 में ही लागू हुआ था आरटी एक्ट, जी लेकिन तब से लेकर अब तक जो है राज्य अपने अपने तरीके से मनमानी करते रहे। अब वो सब मनमानी खत्म की जा रही है, अब सीधा दिल्ली से सब कुछ हो रहा है। अच्छा सर जितना ठीक कुछ हम बता रहे हैं वो होना 100% हाँ हाँ फिक्स है। सर वो क्लियर है सर अभी जैसे अपोजिशन पार्टी यूपी में बोली कि हम सत्ता में लौटे तो शिक्षा मित्रों को बहाल कर देंगे हम्म। तो क्या सर ऐसा संभव था नहीं था कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल वोट लेना था उसीलिए था अगर अभी आ गए होते, चाहे ये अखिलेश मायावती आ यादव जाती, चाहे अखिलेश आ जाते या कांग्रेस आ जाती, जी तो अब वो कहते कि हम शिक्षा मित्र को करने वाले हैं। जी भाई जब तक केंद्र ने पहले ही जो है एडवाइजरी जारी कर रखा है, अल्टीमेटम दे रखा है कि कोई भी राज्य कोई भी भर्ती अपने यहाँ नहीं निकालेगा केंद्र की अनुमति लिए बिना, जी ये पहले से जारी है। जितने भी जी राज्य जो भी भर्ती निकाल रहे हैं, छोटी से छोटी भर्ती बड़ी भर्ती, उनको पहले केंद्र से अनुमति लेना हो रहा है। जी तो अखिलेश आ भी जाते जी तो वो लेटर किसको लिखते, अनुमति किससे मांगते, केंद्र से। जी 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 तो क्या 65 केंद्र जी जो चीज खत्म करने जा रही है, क्या उसको जी आगे बढ़ाने के लिए वो उनको अनुमति देगी? नहीं देती जब 2007 की बात है, जी दो
मायावती जी ने केंद्र को पत्र लिखा, उस समय कांग्रेस थी केंद्र में, जी जी उन्होंने लिखा शिक्षा मित्र को परमानेंट करने के लिए। जी। तो शिक्षा मित्र को परमानेंट नहीं किया जा सकता था, तो केंद्र ने अनुमति नहीं दिया, रिजेक्ट हो हाँ सर। गया। जी फिर दोबारा उन्होंने लिखा, वो पेंडिंग था मैटर, तब तक सत्ता जी पलट हो गया, आ गए अखिलेश। जी फिर उसका जवाब आया, 2012 में आए थे अखिलेश, तो जी 12 में उनको जवाब आया था कि नहीं जी हो सकता। तो जी अखिलेश जो है अपना ऑस्ट्रेलियाई बुद्धि लगाए। जी जब उन्होंने देखा कि 2 बार रिजेक्ट हो चुका है शिक्षा मित्र का, तो उन्होंने लेटर अगली बार लिखा कि हमारे यहाँ जी कार्यरत शिक्षक हैं, जी इनको परमानेंट करने के लिए अनुमति दी जाए। जी तो भाई केंद्र को क्या पता है आप किसके लिए मांग रहे हैं, क्या करूं, आपने तो लिखा है कार्यरत शिक्षक, जी। तो वो कार्यरत शिक्षकों के लिए अनुमति दे दिए। अगर हाँ आपने लिखा होता शिक्षा मित्र, तो वो रिजेक्ट जैसे हर बार करते आए फिर रिजेक्ट करते। जी तो पहला जो मुख्य कारण बना शिक्षा मित्र समायोजन होने का, वो जी ये कि झूठ बोल करके, फ्रॉड करके अनुमति ली गई। जी। शिक्षा मित्रों के लिए अनुमति थी ही नहीं। हम्म। तो ये मुख्य कारण बन गया शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने का। टीटी नहीं बना मुख्य कारण। जी जी मुख्य कारण बना कि बिना केंद्र की अनुमति के कोई काम हो ही नहीं सकता। जी और आपने केंद्र से अनुमति लिया कार्यरत शिक्षकों के लिए। जी शिक्षा में तो कार्यरत शिक्षक तो नहीं थे, जी। वो संविदा कर्मी थे, वो भी सेवक के रूप में थे, जी, वो भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति थी। ग्राम प्रधान की नियुक्ति थी। तो जी आपने शिक्षा में तो लिखा नहीं है लेटर में। जी जी तो मुख्य कारण यही बना समायोजन रद्द होने का। मुख्य कारण सबसे पहला, वैसे तो कारण 23 हैं, एक दो जी कारण नहीं है, तो 23 पॉइंट हाई कोर्ट ने लिखे कि इन कारणों से ये रद्द हो रहा। उसमें सबसे मुख्य कारण जो बताया गया वो यही कि कोई भी भर्ती, कोई भी अप्रूवल जो लेना होता है केंद्र से, वो चीज नहीं लिया गया जी। इस कारण से। तो जो अखिलेश चिल्ला रहे थे हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सब झूठ था। उनको भी पता अब नहीं कर पाएंगे, क्यों? हाँ सर, वोट लेना था केवल। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, जो समायोजन हुआ था उसको अवैध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, ये जानते हैं अखिलेश। जी और केंद्र से अनुमति मिलने वाली नहीं है, ये भी जानते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए वो झूठ बोल रहे थे। जी जी ये सारी चीजें, ये हर कोई ध्यान नहीं देता है, ना समझना चाहता है। उसको बस सीधा सा मतलब भैया हमारी नौकरी कब लगेगी, जी जी हमारे लिए गवर्नमेंट कब करेगी। अरे जानो तो पहले कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, हर चीज का कारण है। जी तो लोग यही जानना नहीं चाहते हैं, बस ये कि अरे फलनवा सरकार अच्छी है, ये सरकार ऐसी है, अपने मन से धारणा बना लेते हैं। जी 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 और एक से एक नेता हैं हर जगह भ्रमित करने वाले। जी। हाँ, भ्रमित कर। कहेंगे हम गोमती में कूद जाएंगे, टीटी नहीं देंगे। तो जैसे एक सियार बोलता है तो बाकी पीछे पीछे सब बोलते हैं ना। जी 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 तो वैसे ही इनके नेताओं ने बोला कि हम टीटी नहीं देंगे, गोमती में कूद जाएंगे, तो सारे शिक्षा में तो वही लगे बोलने। जी जी। तो जब सारे शिक्षा में तो बोले तो कोई टेट पास कर पाया नहीं। नहीं कर पाए। और जब मजबूर हो गए, समायोजन रद्द हो गया कि अब तो टीटी देना ही पड़ेगा, तो अभी देखिए 90,000 शिक्षा में टेट पास कर गए। जी तो उस वक्त जो है एक सीआर के बोलने से सबके सब उसी के पीछे बोल रहे थे, उसी धुन में जी चल रहे थे। जी जी तो उनको अपनी शक्ति का, अपने जो है पठन पाठन, जो भी अपनी बुद्धि है, उस पर भरोसा नहीं था। जी और फिर जब वो वाली कंडीशन आ गई कि भैया पीछे कुत्ता लग गया है, पैर में दर्द है, लेकिन फिर भी अब तो दौड़ना पड़ेगा, जी। तो वो दौड़ भी गए। 70,000 लोग दौड़ गए, हाँ हाँ, दौड़ गए 90,000 सर। लोग दौड़ गए, पास कर गए जी टेट। सी टेट तक जी। निकाल लिए, टेट तो छोड़िए, सी टेट भी पास किए हैं काफी हाँ लोग। सर, कर लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, केंद्र की योजना है सब कुछ। केंद्र क्या जी कर रही है, क्या करा रही है, उस पर नजर रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है वो सब जानिए। बाकी जी जितना जी। फेसबुक पर चिल्ला रहे हैं कि 69,000 में 20,000 पद जुड़वा देंगे, हाँ 6,800 सर, हो हाँ हाँ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। जो भी कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ बीएड नहीं होगा। बीएससी डीएलएड, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जी। ये भी वैसे ही हैं। ये लोग हम्म। बस पैसा लूटने के लिए, नेतागिरी के लिए ये सब फेसबुक पर लिखते रहते हैं। बाकी सब झूठ है, कुछ नहीं होगा जो वो लोग कह रहे हैं। जी 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 क्योंकि करने वाली गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ वही सत्य है। जी आपके घर में जी 2 चक्का गाड़ी खरीद के आएगा, 4 चक्का खरीद के आएगा, नौकर रखा जाएगा, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, ये घर के लोग तय करेंगे या पड़ोसी या रिश्तेदार नातेदार? सर, घर के लोग। पावर जिसके हाथ में है, किचन जी जिसके हाथ में है। अब जी आप कहिए कि हमको आज जो है बैगन की सब्जी खानी है, मम्मी कहें कि नहीं हम तो बैगन बनाएंगे नहीं, कटहल है, कटहल हम बनाएंगे। जी 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 आज आपको बैगन की सब्जी खाने को घर पे मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी तो कटहल बनाने वाली है ना। जी जी पावर उनके हाथ में है। जी तो पावर जिसके हाथ में है वही होगा ना। जी जी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुर्सी पर कौन बैठा है, जो बैठा है वही हाँ सत्य हाँ है। बाकी जितना हाँ। फेसबुक पर चिल्लाते रहते हैं सब, जी जी
तो उनका सुनिए, और ये सब मूर्ख हैं, 4 साल तक तो कोई दूसरा नहीं आने वाला। हाँ सर, अभी तो कोई नहीं आएगा। जो कहते हैं कि सपा ये कर देगी, वो कर देगी, बीजेपी ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो कह उनसे कभी कहिए ठीक भैया चलो आपके अनुसार बीजेपी नहीं करेगी, चलिए चलते हैं हम लोग सपा के पास, चलिए उनसे जी जो है करवा लीजिए, कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, कब कैसे कर देंगे? जी जी। जब वो सत्ता में है ही नहीं है। हाँ सर, तो कहाँ से कर पाएंगे। तो ये मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते कि आने वाले 4 साल जी अगर कोई किसी और से, ठीक है बीजेपी बहुत खराब काम कर रही है, जी लेकिन खराब करे चाहे बढ़िया करे, करना तो इसी को है। जी सर, जी बिल्कुल, वो तो है ही है। तो फिर हम किसी और से उम्मीद लगाकर क्यों अपने आप को तकलीफ दें? जी तो वो तो मूर्खता हो गई ना, हम किसी और से उम्मीद कर रहे हैं तो। जी जी हाँ, 4 साल बाद जब चुनाव आएगा, जी। कोई और जीत करके आ जाएगा, या इसी बार अगर अखिलेश आ गए होते फिर आप अखिलेश से उम्मीद करते तो अच्छा हाँ था। सर, वो तो वही था। तो उम्मीद उनसे की जा सकती थी, कर सकते थे जी कि जी कुर्सी पर हैं भाई, उन्हीं को करना है। जी तो कुर्सी पर जो बैठा है, जिसके हाथ में लाठी है, वही सत्य है बस। जी सर जी। चलिए, तो लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए, ग्रुप से जुड़ सर जाइए। आपके ग्रुप पे नाम लिख के भेजना है हाँ, व्हाट्सएप पे। इसी नंबर पर हाँ नाम लिख के भेज दिए, लिंक दे देंगे हम। ठीक सर, ठीक, ओके। चलिए ठीक है, रखें। नमस्ते सर, हाँ। नमस्कार।